दुबई में दहशत है। कतर, बहरीन, कुवैत, तमाम अरब देशों में हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान की तरफ से। ईरान बौखला गया है खामनेई की मौत के बाद। समझते हैं सुमेरा खान जी से। तो सुमेरा जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि क्या गलत पंगा ले लिया इस बार अमेरिका ने? देखिए, गलत पंगा तो नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, 5वां दिन है। तो आखिरकार नतीजा क्या होगा और कुछ वक्त के बाद किसको कितना नुकसान हो रहा है, और आखिरकार अमेरिका जिसको हासिल करने के लिए, जिस मकसद से वहाँ पहुँचा है, उसे वो हासिल कर पाता है या नहीं कर पाता है, तब जाकर हम ये शायद कह पाएंगे कि गलत पंगा ले लिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये समझा गया था कि बहुत आसानी से कुछ हासिल हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। वो साफ तौर पर दिख रहा है कि ईरान ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, अपनी एक रणनीति बनाई है। ईरान के पास जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जाहिर सी बात है कोई कंपैरिजन नहीं है। जो अमेरिका की ताकत है, जो अमेरिका के पास हथियार हैं, जो इजराइल और अमेरिका मिलके जितनी ताकत रखते हैं, चाहे वो एयर पावर की बात हो, चाहे वो नेवी की बात हो या हथियारों की भी बात हो, वो कंपेयर, उसकी तुलना में ईरान के पास वो ताकत नहीं है। लेकिन ईरान को ये मालूम था कि ये होने वाला है, ये युद्ध होने वाला है, या ये युद्ध कभी ना कभी होगा। तो वो उसकी तैयारी उसने बहुत लंबे वक्त से की है और उसने बहुत इफेक्टिव रणनीति बनाई है। उसके मुताबिक वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो कॉस्ट ऑफ वॉर, यानी इस युद्ध की कीमत अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए कितनी बढ़ा सकता है, वो उस पर फोकस कर रहा है। क्योंकि देखिए, ईरान के पास एयर पावर नहीं है, उसके पास नेवी नहीं है, जितनी कितनी है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका लगातार, तो बची खुची भी ख़त्म ही हो गई है। मगर उसके पास मिसाइल पावर है, उसके पास ड्रोन पावर है, और वो उसके पास वो क्षमता है। ईरान ने बहुत बेहतर ईरान ने एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी का इख्तियार किया है कि वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का युद्ध लड़ रहा है। यानी वो इजराइल में भी हमले कर रहा है, और वो अपने सामने जो ये तमाम गल्फ़ के देश हैं वहाँ पर भी हमले कर रहा है। और गल्फ़ के जो ये तमाम देश हैं, यहाँ पर जो वो हमले कर रहा है, वो उन जगहों पर हमले कर रहा है जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं हैं। यानी देखिए, मैसेज, अगर वो एयर बेस पर हमला करता है तो वहाँ तो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स तैनात है, तो वो उसको इफेक्ट उतना नुकसान नहीं पहुँचा पाता है, या किसी हद तक पहुँचा भी रहा है। लेकिन जब वो दूतावास पे हमला करता है तो तस्वीर वैसी दिखती है कि देखिए, अमेरिका के काउंसलेट पर हमला किया, अमेरिका के दूतावास पर हमला किया, वहाँ अमेरिकन सिटीजन्स भी हैं, तो वो खबर अमेरिका में भी बनती है बड़ी, वहाँ पर अमेरिका को जान माल का नुकसान भी होता है, और वो प्रोटेक्टेड भी नहीं है जगह। तो उसने स्ट्रैटेजी के तहत वो ये कर रहा है कि नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी जो सहयोगी हैं उन पर भी प्रेशर आए, उसके जो होम ग्राउंड है यानी अमेरिका में भी प्रेशर आए, तो वो जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, और वो इफेक्टिव अभी तक दिखाई दे रहा है। यानी ईरान अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर वो ये सोच रहे थे कि रातों रात हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, या वहाँ से अंदर से कुछ लोग उठ खड़े होंगे और उनको सपोर्ट कर देंगे, या बहुत जल्दी ये कुछ हो जाएगा, तो वैसा तो नहीं हो रहा है, और वैसा होता हुआ अभी आगे भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई रिजीम चेंज होने वाली है। लेकिन जो ईरान के जो हमले हैं वो सबसे ज़्यादा दुबई पर क्यों हो रहे हैं? 400 से ज़्यादा मिसाइलें, अभी मैं पढ़ रहा था कि 400 से ज़्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। तो ऐसा क्यों, दुबई ही आखिर क्यों टारगेट है? देखिए, एक तो ये कि सब जगह किया, बहरीन में भी किया है, कतर में भी कर रहा है, दुबई में भी किया है, लेकिन दुबई उतना प्रोटेक्टेड नहीं है वहाँ पर, क्योंकि दुबई में उतने एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं हैं, या जहाँ दुबई में उसने अटैक किया है वहाँ पर जैसे दोहा में अगर वो कर रहा है, तो वहाँ पर तो अमेरिका का बेस ही मौजूद है। तो वहाँ अगर अमेरिका के बेस पे जब वो अटैक करता है, तो वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम है, वहाँ उसकी मिसाइल को रोकने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल है, वहाँ पर उनके पास कैपेबिलिटी है। या जब वो 5th फ्लीट का बहरीन में जो सेंटर है वहाँ पर हमला करता है, हालांकि वो उसमें भी सफल हुआ है, बड़ा नुकसान उसने वहाँ पर भी पहुँचाया है, लेकिन वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए है कुछ। दुबई में जहाँ वो हमला उसने किया है, वहाँ प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है ना, तो वो सिटिंग डक है, वहाँ पर अगर हमला हो रहा है तो वो अटैक हो रहा है। अच्छा, दुबई में भी देखिए, अभी तक भी क्या हुआ है कि जो ईरान ने कहा है, ईरान कर वही रहा है कि ईरान ने जो जहाँ मिलिट्री प्रेजेंस है अमेरिका की, वो वहीं टारगेट कर रहा है। जो हमने दुबई में, अब जैसे दूतावास पे उसने किया, लेकिन जो हमने एयरपोर्ट पे तस्वीरें देखी, वो उसने एयरपोर्ट पे अटैक नहीं किया,
जो अटैक हुआ वो जहां उनका मिलिट्री प्रेजेंस है वहां पर हुआ, लेकिन उसको जब वो डिटेक्ट करती है, जो सर्फेस टू एयर मिसाइल, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जब वो रोकता है तो जब वो टकराते हैं तो उसके शार्पनर्स जहां गिरते हैं वहां पर जो नुकसान होता है वो नुकसान है। तो वो एयरपोर्ट टारगेट नहीं था, लेकिन बाकी ये काउंसलेट पर जो टारगेट है जो बेसिकली अमेरिका के एसेट पर एक टारगेट है, अमेरिका पर एक टारगेट है। तो अमेरिका पर तो टारगेट नहीं कर सकता है, या अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर तो सीधा टारगेट नहीं कर सकता है, लेकिन अमेरिका के दूतावास पर टारगेट कर सकता है जहां पर की प्रोटेक्ट, तो वो जो होल्स हैं प्रोटेक्शन में उनको ढूंढ के वहां पर अटैक कर रहा है ताकि वो नुकसान ज्यादा पहुंचा सके। अब जैसा कि अभी आपने कहा, ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वहां लगातार जो इजरायली अमेरिकी हमले हो रहे हैं उसमें आम लोग काफी मारे जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें फिर आम लोगों का जो जनता की वहां की एक गुस्सा डेफिनेटली वो बढ़ेगा। और कितने दिन तक ईरान इन हालात में टिक पाएगा जंग के अंदर? देखिए, ये अभी शुरुआत है बहुत कहने के लिए, लेकिन देखिए एक ये तो हकीकत है कि अब ईरान के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे फोर्सेस प्रो सरकार हैं, वो फोर्सेस भी हैं वहाँ पर जो कि सरकार के ख़िलाफ़ हैं, जो खामेनी के ख़िलाफ़ थे, या जो अभी जो IRGC और जो इस्लामिक रजीम है उसके ख़िलाफ़ हैं। तो वो हैं मौजूद, और उनको ताकत देने की कोशिश इजराइल और अमेरिका भी कर रहा है कि भाई वो बार बार ये मैसेज भी दे रहे हैं कि देखिए हम कर रहे हैं अपना काम, आप भी उठिए। और ये उनका मकसद भी था कि देखो हम डिस्ट्रॉय करें और वो फिर उठ खड़े हों, उनको हम सपोर्ट करें ताकि वो अंदर से एक विद्रोह हो। तो वो कोशिश है उनकी। मगर आप देखिए कि ईरान में मगर क्या हो रहा है कि बड़ा मुल्क है, जोग्राफी उसकी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स और तादाद बहुत कम है, तो उतनी मजबूत तो नहीं है उसकी एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी। वो बहुत ही किसी ख़ास जगह के लिए उन्होंने डिफेंस सिस्टम्स अपने रखे हैं, और वो भी उतने इफेक्टिव नहीं है। जाहिर सी बात है अमेरिका और इजराइल उसको भेद पा रहा है और हमला कर रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल ईरान में परिवर्तन करना मुश्किल है, क्योंकि ईरान में क्या हुआ है कि ईरान ने बहुत पहले से ये किया है कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है अपना कमांड सेंटर। तो उनके यहाँ सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर नहीं है कि ये एक कमांड सेंटर है और यहीं से सब कमांड हो रहा है, सारे लोगों को यहीं से कमांड मिल रहा है कि आप यहाँ अटैक करिए, आप यहाँ। तो एक कमांड सेंटर नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो डिसेंट्रलाइज होने से क्या है कि इजराइल और अमेरिका को रीड करना, उनकी रणनीति को रीड करना मुश्किल होता है। किसी भी देश में क्या होता है कि युद्ध होता है तो एक देश का एक कमांड सेंटर होता है, वहाँ से वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बदलते हैं जैसे जैसे युद्ध बदलता है। तो आप उस स्ट्रैटेजी को रीड कर सकते हैं कि अच्छा ये अब ऐसे कर सकते हैं, या ये करेंगे, या इनके पास 6 विकल्प हैं तो इसमें से ये विकल्प चुन सकते हैं, या सेकेंड विकल्प ये हो सकता है, और उस हिसाब से सामने वाला भी अपनी रणनीति बनाता है। ईरान में क्या हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, तो आपको अलग अलग लोगों को टारगेट्स दे दिए गए हैं। तो कोई जहाँ पर बैठा है उसके पास एक टारगेट है कि उसको कहाँ कहाँ अटैक करना है, UAE में कहाँ करना है, या इजराइल में कहाँ करना है, और क्या उसके एसेट्स है जिसको उसे टारगेट करना है, वो कभी भी अपने हिसाब से करेगा। तो वो रणनीति रीड करना मुश्किल है। ये एक मुश्किल है इजराइल और अमेरिका के लिए इस वक्त। दूसरा ये कि ये जो चीज़ें हैं जिसमें कि विरोध हो, खामेनी की जिस तरह से मौत हुई है वो भी अपने आप में ईरान में एक तरह का उसकी वजह, खामेनी को वहाँ पर लोग यही कह रहे हैं ना कि शहीद हो गए, मार्टियर हो गए, और जिस तरह से पूरे परिवार के साथ हो गए। फिर हमें ईरान को और शिया कम्युनिटी को भी समझना होगा कि शिया कम्युनिटी तो वो कम्युनिटी है जो मार्टियरडम को, शहादत को ही सेलिब्रेट करती है, और दिन रात उनका जो अस्तित्व है, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो शहादत पर बेस्ड है कि हम वो शहादत को इतना, या जो मार्टियरडम है उसको इतना अहमियत देते हैं या उसको प्रमुखता देते हैं। तो अगर खामेनी नहीं मरते और बंकर में छिपे होते तो अलग तरह का कोई रिएक्शंस हो सकते थे लोगों के बीच में। मगर खामेनी अपने घर में बैठे हुए थे, अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी के साथ, अपनी बहू के साथ, बेटी, दामाद, बच्चे, पोते पोतियाँ, और वहाँ पर वो सब मारे गए हैं। तो वो एक तरह उसके खिलाफ उतनी आवाज़, अभी लोगों की सिंपैथी है। तो ईरान में एकदम से कोई रिवोल्ट हो जाएगा वो अभी फॉरेन पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अमेरिका और इजराइल उसे कैसे और आगे बढ़ाएंगे, और क्या जो फोर्सेस अगेंस्ट हैं वो और ताकतवर हो जाएंगी। तो इसलिए एक फैक्टर ये भी है कि जिस तरह से ख़त्म हुए खामेनी, उसकी वजह से वैसा एक तरह की सिंपैथी है उनके लिए।